उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। देखो, हाँ देखो, छोटे छोटे टिपके पानी के पड़ने लगे हैं। देखो, तो बहुत ही खुशनुमा वातावरण है, जैसे हम पहाड़ों में रह रहे हैं। ऐसा बादल छाए हुए हैं और रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसे बारिश के मौसम में आज मैं आपको कुछ ऐसे 15 प्लांट बताऊंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, जगह नहीं है, सूर्य प्रकाश भी नहीं आता है, तो कुछ ऐसे में प्लांट बताऊंगी कि छोटे से छोटे गमले में, 1, 2, 2.5 इंच के गमले में, अगर गमले नहीं हैं तो आप छोटे छोटे पानी की जो बॉटल आती है उसको काट के आधा करके, या छोटे छोटे कप में, टूटे फूटे कॉफ़ी चाय के कप में, मग में, ऐसे में आज आपको ऐसे कुछ प्लांट बताऊंगी कि आप इसमें कटिंग से लगा सकते हो, ग्रो से भी कर सकते हो, और अपने गार्डन में आपके जिसको भी गार्डनिंग का शौक़ है तो अपना गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हो। जैसे ही बारिश आती है हम देख सकते हैं कि हमारा प्लांट कितना खुशनुमा, कितनी ग्रीन थी, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशन और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, इसीलिए हमारे प्लांट ग्रीन 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 हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है मेरा ये ऑफिस टाइम। आप देख सकते हो कितना छोटा गमला है, बस मेरी एक उंगली के जितना छोटा है, और मैं ये भूटान से लाई थी। और आप देख सकते हो अभी इसमें फूल नहीं आए हैं, शुरू होने वाले हैं। कौन सा कलर है वो भी मुझे पता नहीं है, पर मैं वहाँ से लेके आई थी। तो आप देख सकते हो एक छोटे से गमले में मैंने उसको सर्वाइव किया है। बहुत छोटा सा टुकड़ा लेके आई थी और आप देख सकते हो पूरा गमला भर गया है। बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश आती है तभी इसमें फूल खिलना शुरू हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, ये वाला देखो, ये वाला। तो आपको कहीं से भी मिल जाए तो छोटा सा एक टुकड़ा लेके आओ और अपने गार्डन में ऐड करो। अब कैक्टस की, सर्कुलेंट की कोई भी वैरायटी हो, और वो भी एक अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाती है। यहाँ मैं देखो, मुझे किसी ने दी थी, एक बार तो वो ख़राब भी हो गई। और इसमें क्या होता है, ये देखो, ये भी कितना छोटा सा गमला है। तो ऐसे ही प्लांट को सर्कुलेंट और जो कैक्टस वाले होते हैं, इसको बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम खाद चाहिए, छोटा सा गमला चाहिए, मिट्टी भी कम चाहिए। तो आपको इसमें बहुत सारे टाइम उसको पीछे बगाड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, देने की ज़रूरत नहीं रहेगी मतलब। और आप कम समय में अपने बालकनी गार्डन को बड़ा कर सकते हो, अपना गार्डनिंग का शौक़ आप पाल सकते हो। इसके बाद आता है मदर ऑफ थाउजेंड। मदर ऑफ थाउजेंड में 2 वैरायटी थी मेरे पास, लेकिन एक अभी पता नहीं, और दूसरी ये वाली वैरायटी है। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं इसका मम्मी को दिखाती हूँ। मतलब कि एक छोटे से एक कप में है आइसक्रीम के। तो यहाँ ये देखो, तो इसके ऊपर हज़ारों प्लांट इसके पत्तियों में ही बनते रहते हैं, और जहाँ भी गिरे अपने आप प्लांट तैयार होते रहते हैं। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि एक छोटी सी जगह में, छोटे से गमले में सर्वाइव कर पाता है। जैसे हमारे इंसान को है कि हमें एक छोटा सा कमरा मिलता है तो भी हम अपना गुजारा करते हैं, और एक बड़ा सा कमरा है, मतलब एक बड़ा सा बंगला होता है, तो भी हम रह लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्लांट को भी ऐसा ही है। आप जितनी कम जगह देखो, इतनी कम जगह में भी वो अपने आप अपने को पाल लेगा। और बड़ा गमला हम देते हैं तो बड़े से बड़े गमले में भी वो सर्वाइव कर पाता है। जब बड़ा गमला हम देते हैं तो इसका रूट थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जब हम छोटे से गमले में उसको ग्रो करते हैं तो अपना कुछ रूट छोटा सा, मतलब अपना प्लांट छोटा ही रखता है। तो इसके आगे बाद प्लांट है एक कोलियस का प्लांट भी एक कटिंग से अच्छे से ग्रो हो जाता है, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो आप इसको बहुत ऐसे बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे खाद की भी ज़रूरत नहीं है। बस कहीं से भी कटिंग लेके आ जाओ, और 6-7 महीने में फिर से हमारा प्लांट थोड़ा लगी और बड़ा हो जाए, फिर से हम इसको कटिंग से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्लांट भी एक ऐसा है कि आप छोटे से छोटे गमले में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेबी सनरोज का प्लांट भी मैं भूटान से लेके आई थी। कुछ था ही नहीं, पर आप देख सकते हो काफ़ी प्लांट लेके आई थी, पर इतना तो सर्वाइव कर गया है।
तो ये भी प्लांट एक ऐसा है, आप उसको छोटा गमला दोगे तो भी चलेगा, बड़ा गमला में भी वो अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। बहुत छोटा सा इसमें फूल आता है, खूबसूरत लगता है, और हैंगिंग बास्केट में भी वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बाद आता है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी आप टोपियारी बनाओ, उसको बोनसाई रूप लो, छोटा सा पेड़ का रूप दो, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक छोटे से गमले में लग जाता है, एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। आप ये देखो, बस जहाँ से भी मैं कटिंग पिंचिंग करते रहती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत बड़ा ये इसका पेड़ है, देखो ये वाला, तो इसमें से मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट बनाए हैं। और ये देखो ये भी है, इसमें भी एक कितना छोटा सा गमला है, ये देखो, तो इसमें भी इसने कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो जेड प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है कि छोटे से छोटे गमले में आप इसको ग्रो कर सकते हो। इसके बाद आता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ड्रॉफ वाली छोटी वाली जो वैरायटी आती है, उसको बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए। कोई भी ड्रॉप वाली वैरायटी ले लो, छोटे से छोटे गमले में, मिट्टी का हो, सिरामिक का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, कोई भी गमला हो, वो आप अपने आप सर्वाइव कर पाता है और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला ये प्लांट है। इसके बाद आता है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की भी आपके पास कोई भी वैरायटी हो, पेस लिली हो, कोई भी वैरायटी हो, यहाँ भी ये देखो, ये भी मैं भूटान से लेके आई थी और ये भी अभी सर्वाइव कर रही है। यहाँ से इसको देखो, यहाँ से इसका नया सूट निकल रहा है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि छोटे से छोटे गमले में भी आप ग्रो कर सकते हो। इसके बाद आता है सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, ग्रीन वाली है, थोड़ी सी वाइट आती है, पिंक आती है, रेड आती है। वो भी एक ऐसा प्लांट है, आप इसको कटिंग से अच्छे से ग्रो कर सकते हो, जैसे हम मनी प्लांट ग्रो करते हैं ऐसे ही। और ये भी एक ऐसा प्लांट है, छोटे से छोटे गमले में वो सर्वाइव कर पाता है। तो सिंगोनियम भी प्लांट एक ऐसा है कि छोटे से छोटे गमले में सर्वाइव कर पाता है। इसको भी एक ऐसा है नहीं कि कोई ऐसी खाद की ज़रूरत है, नहीं पानी की ज़रूरत है, मनी प्लांट के जैसा ही एक प्लांट है मनी प्लांट। इसके बाद आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, आप इसको बड़ा से बड़ा गमला देंगे तो बहुत बड़ा सा रूप ले लेगा, और छोटे से छोटे गमले में अब आप इसको सर्वाइव कर मतलब लगाओगे तो छोटे गमले में भी वो खुश रहता है और अपना जीवन चलाता रहता है। इसके बाद आता है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन, तो ये देखो, एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ, बस खाली अपने गमले में फेंक दो। यहाँ भी मैं दिखाती हूँ, बहुत सारे गमले में ऐसे ही मेरी पड़ी रहती है। ये टर्टल वाइन है तो, पर ये भी देखो, यहाँ भी टर्टल वाइन है, ये भी टर्टल वाइन है। कहीं से भी आप एक छोटा सा टुकड़ा लेके आ जाओ और कहीं भी आप छोटे से छोटे गमले में रख दो, तो भी ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अपने आप सर्वाइव कर पाता है। इसके बाद एक टर्टल वाइन, ये भी देखो, अभी ऐसे तो बारिश, यहाँ तो कोई मेरे बारिश का पानी छूता भी नहीं है उसको, फिर भी देखो मॉइस्चर जैसे बनता रहता है और इसके अपने आप इसमें जड़ निकल के आ जाती है। तो खाली एक छोटा सा टुकड़ा लेके आओ। ये मेरे पास पहले नहीं था, तो मंजू श्रीवास्तव करके है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो उसने मुझे झांसी से गिफ्ट किया था। तो आप देख सकते हो कितने मैंने ढेर सारे गमले इसमें से बनाए, बहुत लोगों को बांटा भी है, और हैंगिंग बास्केट में कितना खूबसूरत लगता है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि छोटे से छोटे गमले में, कम मिट्टी में, कम खाद में, कम पानी में, बहुत कम पानी उसको भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो ये प्लांट मर जाता है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि कम जगह में अपने को सर्वाइव कर पाता है, खुश रहता है। इसके बाद आता है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक ऐसा प्लांट है, छोटे से छोटे कटिंग लेके कहीं से भी आ जाओ, बहुत छोटा सा इसमें फूल भी आता है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि छोटे से छोटे गमले में सर्वाइव कर पाता है। इसके बाद आता है रोहर प्लांट। रोहर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको कोई भी जगह दे दो, कहीं भी अपने गार्डन में, छोटा सा गमला नहीं है तो आप इसको और गमले के जहाँ भी जगह है, थोड़ी सी एक छोटी सी कटिंग लेके गाड़ दोगे तो अभी वो चल पाएगा और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। इसके बाद ये प्लांट है एलिफेंट ईयर। एलिफेंट ईयर भी एक ऐसा प्लांट है, तो इसको डिवाइड करके आप ग्रो कर सकते हो। कहीं से भी एक छोटी सी इतना भी प्लांट लेके आ जाओ और इसको आप बड़ा गमला देंगे, बहुत बड़ा इसका जो ये पत्तियाँ होती है बहुत बड़ी हो जाती है, और इसको ज़मीन में लगाओगे तो इतनी बढ़िया हो जाती है, इतनी बड़ी पत्तियाँ कि आप देख के खुश हो जाओगे। और आप इसको जब छोटे से छोटे गमले में लगाओगे तो वो भी अपने आप सर्वाइव कर पाता है। छोटे गमले में भी वो खुश रहता है, बड़े गमले में भी वो
खुश रहता हूँ। ऐसे मैंने आज आपको कुछ 15 प्लांट ऐसे बताए कि आप छोटे से छोटे गमले में लगाओगे तो भी ये हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और अपनों को खुश रखता है। जो हमारा प्लांट खुश तो हम भी खुश। तो आज मैंने आपको ऐसे 15 प्लांट बताए कि आप छोटे से छोटे गमले में 1-1 इंच के 2 इंच के टूटी फूटी बाल्टियों में, पानी की बोतलों में, टूटे फूटे कप में, कहीं में भी ग्रो कर लो और फिर भूल जाओ। ऐसा ही मैंने कुछ आपको प्लांट बताया। तो इस मौसम का लाभ उठाओ और अपने गार्डन में ऐसे ही प्लांट कहीं से भी मांग के चुरा के लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड कर दो। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।